नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीवीसी आर्ट्स क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले बिहार बोर्ड है ना क्लास 12th का ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट सभी प्रश्न देखने वाले हैं। आप लोग को है ना 5 फरवरी को ये प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो बिहार बोर्ड बार-बार दोहराते हैं। ये प्रश्न हमेशा आप लोग को पूछे ही जाते हैं, ठीक है ना। आज की क्लास को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं। तो यहाँ से कम से कम आपको 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा। बिहार बोर्ड में 10 से 15 क्वेश्चन आपको देखने के मिलेगा। यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सभी वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखकर अपने नंबर को इंक्रीज करिए। चलिए, अगर पहला क्वेश्चन है ना, अगर पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे जन्म मृत्यु और प्रवास से संबंधित, निम्नलिखित में से किससे है ना, किसी से जन्म और मृत्यु और प्रवास से संबंधित है तो जनसंख्या परिवर्तन, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। जनसंख्या परिवर्तन से ये तीनों संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है काकरापारा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो काकरापारा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है तो यह आपका हो जाएगा परमाणु ऊर्जा केंद्र से संबंधित है। ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन का बी आपका बी सही जवाब मिलेगा। काकरापारा किससे संबंधित, परमाणु ऊर्जा केंद्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम निर्यात से संबंधित नहीं है। तो पेट्रोलियम कौन है जो नहीं करता है, तो अंकलेश्वर पेट्रोलियम निर्यात करते हैं। मुंबई हाई सोरी सो है ना, सोरा नाम है ना, ये नहीं कर सोरान जो है ये नहीं करते हैं। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, सोरान पेट्रोलियम निर्यात देश नहीं है। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अपकर्ष कारक है ना, निम्नलिखित में कौन अपकर्ष कारक पूछा है। निम्नलिखित में कौन अपकर्ष कारक है ना नहीं है। तो अपकर्ष कारक नहीं है मतलब प्रतिकर्ष कारक है। तो प्राकृतिक आपदा जो है यही आपको हो जाएगा आंसर आपका। प्राकृतिक आपदा ये अपकर्ष कारक नहीं है, ये प्रतिकर्ष कारक है। तो ऑप्शन आपका ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है। तो सबसे कम हो जाएगा चीनी तिब्बती। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। चीनी तिब्बती आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना था। तो याद रखिएगा 121 करोड़, 121 करोड़। ऑप्शन का ये बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व था। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो है ना, बिहार का जनसंख्या घनत्व आपका हो जाएगा 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो आप लोग है ना, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और इस चैनल पर जो भी क्वेश्चन आपको पढ़ाया जा रहा है सभी क्वेश्चन को आप लोग देख लेते हैं। 100% आपसे इससे बाहर एक भी आपको क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलिए, अगर पहला क्वेश्चन है भारत में है ना, भारत में भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुआ था। भारत में पूर्ण पूछे या संपूर्ण पूछे, पहली बार कब हुआ था। तो 1800 है ना 81 में, 1881 में। आप पूर्ण न से पूछकर आपसे पूछेगा सीधा भारत में जनगणना पहली बार कब हुआ था, तो 1872 लगाइएगा है ना, 1872 लगाइएगा। लेकिन आपको पूर्ण वर्ड दिख जाए या संपूर्ण दिख जाए तो 1881 लगाइएगा। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी थी। तो भारत में नगरीय आबादी 2011 के अनुसार कितना है। तो 31 दशमलव यानी 16%। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही जवाब है ना मिल जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व है। तो भारत का जनघनत्व कितना है। तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की है ना, भारत में साक्षरता दर थी। 2011 की जनगणना के अनुसार 65 है ना, 65% या
स्थिति पूछेगा तो 65 हो जाएगा। साक्षरता दर 74.04%। ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब मिलेगा जी, है ना, 74.04%। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। तो जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक पूछा गया है, तो अपकर्ष कारक इसमें कौन नहीं है, मतलब कि प्रतिकर्ष कारक पूछ रहा है। तो रहन सहन की निम्न दशा है, रहन सहन की अच्छी दशा है ना। तो आपको हो जाएगा है ना, आपसे अपकर्ष पूछा है ना, अपकर्ष नहीं पूछा है। तो रहन सहन की निम्न निम्न दशा है, मतलब रहन सहन की अच्छा दशा नहीं है। तो ऑप्शन का है ना, ये बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। तो मुख्य कारण पूछा है, तो हो जाएगा काम और रोजगार। ऑप्शन का है ना, सी बिल्कुल सही जवाब है, काम और रोजगार। अगला क्वेश्चन देखिए, है ना, 14 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि उच्चतम है। तो केरल की कोटि उच्चतम है। ऑप्शन का याद रखिएगा, ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिलेगा, केरल की कोटि उच्चतम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना, निम्नलिखित में से, है ना, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक से संबंधित है। तो महमूद, है ना, महमूद उल हक। ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्राविड़ मलिन बस्ती पाई जाती है, द्राविड़ मलिन बस्ती स्थिति कहाँ है। तो मुंबई में है। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मुंबई में है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, निम्नलिखित नगरों में कौन गुजरात में अवस्थित नहीं है ना। सूरत गुजरात में है, राजकोट गुजरात में है, कलंडला गुजरात में है, लेकिन नासिक जो है मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम की राजधानी है, सिक्किम की राजधानी कहाँ है। तो सिक्किम की राजधानी दिसपुर हो जाएगा, है ना। सिक्किम की राजधानी गंगटोक हो जाएगा। ऑप्शन का है ना, गंगटोक। ऑप्शन का डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, सिक्किम की राजधानी गंगटोक हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन पेय फसल है। तो पेय फसल पूछा है, चाय और कॉफ़ी दोनों पेय फसल है। तो ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब मिल, चाय और कॉफ़ी दोनों क्या है, पेय फसल है। अगला क्वेश्चन है, सहकारी कृषि अधिक सफल रही कहाँ पर। तो डेनमार्क में सहकारी कृषि अधिक सफल रही। ऑप्शन का बी बिल्कुल, है ना, सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है। तो भारतीय कृषि की समस्या इनमें से कौन है। तो कि निम्न उत्पादकता, विखंडित जोत, है ना, विखंडित जोत, है ना, अनियमित मानसून, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन का डी आपका सही जवाब मिल जाएगा, ऑप्शन का डी बिल्कुल, है ना, सही जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला कुछ देखते हैं, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है। तो रोपण फसल में से बताना है कौन है। तो मक्का, गेहूँ, चाय, राई। मक्का, गेहूँ, चाय, रोपण फसल चाय हो जाएगा। ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, चाय रोपण फसल है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हॉर्टिकल्चर संबंधित है, हॉर्टिकल्चर आपके, है ना, सब्जी और है ना फल से संबंधित है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया 25 नंबर, सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। सबसे महत्वपूर्ण आपसे पूछे जूट उत्पादक क्षेत्र गंगा डेल्टा। ऑप्शन आपका ए सही जवाब मिल जाएगा, गंगा डेल्टा। चलिए अगला क्वेश्चन से पूछा गया, ज्वार उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन है ना। ज्वार उत्पादन में है ना अग्रणीय राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन का ए सही जवाब मिल जाएगा, महाराष्ट्र ज्वार उत्पादन में अग्रणीय राज्य है। अब अरेबिका संबंधित है, अरेबिका कॉफ़ी से संबंधित है, अरेबिका, लेबरिका, ये सभी कॉफ़ी से संबंधित है। तो ऑप्शन का है ना बी बिल्कुल सही मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन भू निम्नीकरण का कारण है। तो भू साक्षरता, जल जमाव, मृदा अपरदन, ये सभी जो है आपका डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, डी आपका सही जवाब मिल जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। तो नदी के तट पर आगरा अवस्थित है ना, कोलकाता भी हुगली नदी पर अवस्थित है, पटना भी गंगा नदी पर अवस्थित है, लेकिन भोपाल कोई नदी पर अवस्थित नहीं है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना, हीराकुंड परियोजना अवस्थित है, हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में है। और उड़ीसा में कौन परियोजना है। तो हीराकुंड परियोजना। निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी है। निम्नलिखित कौन सबसे छोटी है। तापिन बेसिन सबसे छोटी है। ऑप्शन आपका तापी बेसिन सबसे छोटी है। ऑप्शन आपका है ना सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
है ना सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण होता है ना मुख्य है ना तो मृदा लवणता ऑप्शन का डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं है ना 33 नंबर क्वेश्चन है जल जो है ना जलजन्य रोग है तो अतिसार जो है जलजन्य रोग है ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक प्रदूषित नदी है सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है तो यमुना जो है सर्वाधिक प्रदूषित नदी है प्रदूषित ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत है उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत है नलकूप उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत है नलकूप ऑप्शन का सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लूनी नदी के प्रवाह की दिशा है तो पश्चिम की ओर लूनी नदी की प्रवाह की दिशा किस पर है तो पश्चिम की ओर है ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। रावट भट्टा परमाणु ऊर्जा केंद्र संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है तो रावट भट्टा राजस्थान में है ऑप्शन का ए सही मिल जाएगा। रावत भट्टा किस में तो राजस्थान में है। अगला कुछ देखते हैं निम्नलिखित राज्यों में से है ना किस में है ना नरौरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है नरौरा आपका हो जाएगा है ना नरौरा कहाँ पर है तो उत्तर प्रदेश में है ऑप्शन का ए सही मिल जाएगा उत्तर प्रदेश में नरौरा अवस्थित है। अगला कुछ देखते हैं निम्नलिखित राज्यों में से है ना किस में प्रमुख तेल क्षेत्र अवस्थित है तो तेल असम में अवस्थित है ऑप्शन का बी सही जवाब मिल जाएगा। तेल कहाँ पे तो असम में अवस्थित है असम के डिगबोई में। अगला कुछ देखते हैं निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित हुआ था तो प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर हुआ तारापुर ऑप्शन रखा सी सही जवाब मिल जाएगा तारापुर में स्थापित हुआ था। अगला कुछ देखते हैं निम्नलिखित में कौन राज्य गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है तो गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध ऐसा कौन हो जाएगा है ना तो गोंडवाना कोयला के लिए झारखंड हो जाएगा प्रसिद्ध ऑप्शन का डी सही जवाब मिल जाएगा झारखंड प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन बाबा बुदुन की पहाड़ी है बाबा बुदुन की पहाड़ी कहाँ है कर्नाटक में बाबा बुदुन की पहाड़ी है ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा है ना निम्नलिखित में कौन सा एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है गैर परंपरागत नवीकरणीय स्रोत पूछा है तो कौन सा हो जाएगा सौर ऊर्जा ऑप्शन का डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया 44 नंबर वेला डीला और है ना वेला डीला लोह यह क्षेत्र किस राज्य में है तो बेला डीला लोह यह क्षेत्र आपका छत्तीसगढ़ में है बेला डीला लोह यह क्षेत्र का छत्तीसगढ़ ऑप्शन आपका डी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है पानीपत तेल शोधन केंद्र किस राज्य में अवस्थित है पानीपत तेल शोधन केंद्र हरियाणा में अवस्थित है ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में कौन खनन नगर नहीं है ना खनन नगर है झरिया खनन नगर है रानीगंज है खेतरी है पटना एक है ना नहीं है तो ऑप्शन का डी बिल्कुल सही जवाब मिला ये राजधानी नगर है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन है ना धात्मिक खनिज है तो लोहा भी है मैग्नीज भी है और तांबा ये सभी हो जाएगा तो ऑप्शन का डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा ऑप्शन डी आपका सही जवाब मिल जाएगा। गुरु महिसानी खान किस खनिज से संबंधित है ना गुरु महिसानी खान किस खनिज से संबंधित है तो ये लौह यश के संबंधित है ऑप्शन का ए बिल्कुल सही मिलेगा गुरु महिसानी खान लौह यश से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन है ना ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है नवीकरणीय स्रोत हो जाएगा तो ऊर्जा का नवीकरणीय हो जाएगा सौर ऊर्जा ऑप्शन का डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला कुछ पूछा गया 50 नंबर है ना कलपक्कम किस राज्य में है तो कलपक्कम आपका तमिलनाडु में है ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा कलपक्कम तमिलनाडु में है। अगला कुछ देखते हैं है ना किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस नगर को कहा जाता है तो कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है तो ऑप्शन का सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला कुछ देखते हैं बोकारो इस्पात केंद्र है तो बोकारो सार्वजनिक केंद्र है ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा बोकारो एक सार्वजनिक केंद्र है। अगला क्वेश्चन है मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीक पार्क अवस्थित है तो मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीक पार्क कर्नाटक में अवस्थित है याद रखिए मणिपाल सॉफ्टवेयर कहाँ है तो कर्नाटक में अवस्थित है ऑप्शन का ए ना बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भद्रावती है ना भद्रावती संबंधित किससे है तो लौह है ना लौह इस्पात से संबंधित है भद्रावती लौह इस्पात से संबंधित है ऑप्शन का ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन ट्राम्बे औद्योगिक केंद्र किस राज्य में है ट्राम्बे औद्योगिक केंद्र जो है महाराष्ट्र में है ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर
ITDP निम्नलिखित में से किस संदर्भ में वर्णित है? तो ITDP जो है समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम, ऑप्शन आपका ए है ना, ऑप्शन आपका सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला कुछ देखते हैं, प्रादेशीय नियोजन का है ना, प्रादेशीय नियोजन का विशिष्ट लक्ष्य है ना, लक्षण कौन सा है? तो क्षेत्र विशेष है ना, क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम, ऑप्शन आपका सी सही मिलेगा, क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम। अगला कुछ देखते हैं, तुतीकोरिन पत्तन अवस्थित है। तुतीकोरिन पत्तन कहाँ पर है? तो तुतीकोरिन पत्तन तमिलनाडु में है। तुतीकोरिन पत्तन कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, ऑप्शन का सी सही जवाब मिलेगा। अगला कुछ देखते हैं 59 नंबर, भारत में वायु परिवहन सेवा शुरुआत हुई। तो वायु परिवहन 1911 में हुआ था। आपसे रेडियो पूछेगा, रेडियो तो 1913 में 23 में हुआ था रेडियो का। चलिए अगला कुछ देखते हैं, कोच्चि पत्तन स्थित है। कोच्चिन पत्तन का है? तो कोच्चिन जो है ना, कोच्चि जो है केरल में है, ऑप्शन का सी बिल्कुल सही मिला, कोच्चिन है ना, कोच्चि केरल में है। चलिए अगला कुछ देखते हैं, पारादीप पत्तन किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? तो पारादीप पत्तन हो जाएगा। तो पारादीप पत्तन जो है गंगा नदी के डेल्टा पर स्थित है, ऑप्शन का ए सही मिलेगा, गंगा नदी के डेल्टा पर स्थित है। अगला कुछ देखते हैं, हजारी है ना, हजीरा, विजयपुर है ना, जगदीशपुर पाइपलाइन का हजीरा की स्थिति कहाँ पर है? तो हजीरा जो है कहाँ पर स्थित है? तो मध्य है ना, हजीरा गुजरात में स्थित है, ऑप्शन है ना, गुजरात में स्थित है, ऑप्शन जो है ना, गुजरात में स्थित है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही मिलेगा। हजीरा कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। अगला कुछ पूछते हैं ना, पूछा गया है, भारतीय रेल है ना, भारतीय रेलवे का स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय रेलवे का स्थापना 1953 ईस्वी में हुआ था। आज से पूछेगा विश्व में रेलवे का स्थापना कब हुआ था? 1825 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? तो ग्रेट ब्रिटेन में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस वस्तु का निर्यात उदारीकरण के बाद बढ़ा? उदारीकरण के बाद इंजीनियरिंग हो जाएगा, ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत के है ना, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किस महादेश का महत्वपूर्ण भूमिका है? तो किस महादेश का महत्वपूर्ण भूमिका है भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में? किस महादेश की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका? तो एशिया का हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है 66 नंबर, निम्नलिखित में कौन मानव और पर्यावरण के बीच अंधन के समन्वय क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो है ना, प्रौद्योगिकी हो जाएगा, प्रौद्योगिकी, ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं है ना, अगला क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषण है? सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? तो यमुना जो है सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 68 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल वर्षा का कारण नहीं है? अम्ल वर्षा का कारण है? तो वायु प्रदूषण जो है अम्ल वर्षा का कारण है, ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 59 नंबर, नवनिश्चयवाद का प्रवर्तक कौन है? तो है ना, टेलर है ना, ग्राफिक टेलर हो जाएगा। नवनिश्चयवाद का प्रवर्तक कौन है? ग्राफिक टेलर, ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल का है ना संस्थापक किसे कहा जाता है? तो मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? हेरिटेजियल को कहते हैं, ऑप्शन का ए सही जवाब मिलेगा। तो आज आप लोग को है ना कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए? 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए है। 70 में से आप लोग कितना सही किया, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए थे, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को दबा लीजिए। अपने तैयारी को बेहतर बनाने के लिए इस चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी जरूर बताइए। और कल हिस्ट्री का आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे। हिस्ट्री में से आप लोग कितना तैयारी हुआ है, आप लोग हिस्ट्री का पूरे बुक को देकर आइएगा, ठीक है ना। तो जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में।